उनका रवैया बहुत अच्छा होता है। फ्रेंडली पुलिस की जो बात कर रहे हैं जी पहले की गवर्नमेंट भी कई पुलिस डिपार्टमेंट, मैत्री डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट में मदद देते थे, मगर पुलिस फ्रेंडली होने के बाद साथ ही साथ हमने जितना पीडीएट बुक करके लोगों को, गुंडों को अंदर डाला है, जी अंदाजा नहीं कर सकते आप इतने लोगों को अंदर डाला है। ऐसा फ्रेंडली किसके साथ है? जो जेंटलमैन उसके साथ फ्रेंडली है। अच्छा। जो रौडी के साथ फ्रेंडली कहाँ रह सकती बताइए? उन्हें तो सख्त से सख्त सजा देना चाहते हैं। व्हाइट कॉलर वाले के साथ फ्रेंड है। डेफिनेट व्हाइट कॉलर के साथ है। जो आदमी व्हाइट कॉलर है वो चाकू नहीं चला सकता, झगड़ा नहीं कर सकता, गाली नहीं दे सकता, उसके लिए फ्रेंडली पुलिस है। और दूसरे लोगों के लिए फ्रेंडली नहीं है पुलिस। हाँ, अगर कोई अच्छा होना चाहता है, एक आदमी बुरा था मगर आज के बाद जेल को जाके आने के बाद उसे अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता, डेफिनेट उसको पुलिस जो है एक सपोर्ट करती है कि सिविल मैन बन के जिंदगी गुजारे। पर पुलिस कभी भी इन बदमाशों के साथ फ्रेंडली नहीं रहती है। ये लोग कहते हैं, मीडिया वाले कुछ कह देते हैं, मगर पुलिस के दिल में जो रहता है ऐसे लोगों को कुचल दिया जाता है जो मासूम अवाम पे जुल्म करते हैं। एक अहम सवाल, कल एक पेपर में एक बहुत बड़ा मसला उठाया गया कि केसीआर आने वाले वक्त में जब इक़्तिदार में आ जाएंगे तो दीनी मदारिस को अभी से नोटिस जारी कर दी गई और आने वाले वक्त 2024 में आज़ान की पाबंदी भी लगाई जाएगी। तो क्या यह हकीकत है या ऐसी कोई जिम्मेदारी आप ले सकते हैं? साहब, ये मैं आपसे पूछता हूँ अब्दुल्ला साहब, ये इस बात मुमकिन हो सकती क्या? मैं आपसे एक बात बताता हूँ, आज की नहीं बताता हूँ, 20 साल पुरानी बात बताता हूँ। जी। जब केसीआर साहब मूवमेंट में काम करते थे, मूवमेंट चलाते थे, हमेशा अपनी तकरीर में एक बात कहा करते थे कि हमारे घर में एक रूम हुआ करता था। उस जमाने में लोग जो है, जो ऑफिसर्स होते थे या उनके केसीआर साहब के फादर के दोस्त है, जब आते तो नमाज का जब टाइम होता तो मेरी माँ खुद कमरे में पोछा मार के साफ करती थी और वहां जानिमाज बिछाती थी और रिहाल और कुरान मेरी माँ खुद रखती थी और वजू का पानी का एहतमाम करती थी। केसीआर साहब के उस सेकुलर लीडर आप हिंदुस्तान में बता दीजिए, वो बचपन से इस्लाम के बारे में जानते हैं। और ये जो अफवाह है, ये जो दीनी मदारिस के मामले में जो नोटिस की बात आई है, वो एक सर्वे नोटिस है, वो हमारे से नहीं है। चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले उनसे फिगर्स मांगते रहते हैं। और मैं आपके जरिए बताना चाहता हूँ दीनी मदारिस के जितने जिम्मेदार लोगों को, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। ये एक इंसान का जो सर के अंदर बाल होता ना, बाल का थिकनेस कितना रहता नहीं के बराबर, उतना भी डरने की जरूरत नहीं। वो दीनी मदारिस की हिफाजत हम करेंगे। इमाम और मौलाना साहब को हदिया कौन दे रहे हैं बताइए? केसीआर साहब दे रहे हैं। और उसमें बढ़ाया गया, कल केसीआर साहब ने ऐलान किया हम 10-10 हजार रुपए करेंगे। जो लोग दीन में काम करने वाले लोग हैं, मैं एक बात बताता हूँ अब्दुल्ला साहब, जब जब मैं जाता हूँ तो मैंने टिश्यू पे सीएम साहब से बात करता हूँ। जब इमाम मोहसिन की बात आई थी, मैं सीएम साहब से जिक्र किया, साहब के इमाम मोहसिन हजरात बहुत परेशान रहते हैं साहब, अपन 14 साल मूवमेंट में, मैं कम से कम 14 साल में 14 मरतबा आज हाउस पे धरना दिया हूँ, इमाम और मोहसिन को कुछ हदिया मुकर्रर किया जाए। मगर कांग्रेस बहरी और गूंगी थी, कभी नहीं सुना। मैं कहता था कि एक बार तेलंगाना बने तो हम पावर में आएंगे तो जरूर करेंगे। जब मैं केसीआर साहब से जाके जिक्र किया तो केसीआर साहब ने क्या कहा सुन लीजिए। उन्होंने, महमूद भाई, जिस सरजमीन पे खुदा की इबादत होती है, यकीनन महज कई मतलब मुश्किल हालात से भी हम नजात हासिल करते हैं। ये केसीआर साहब का नजरिया है। बड़ी बात है कि ये हमारे इमाम और मौजूद हमारे लिए हमेशा दुआ करते रहते हैं। इस सरजमीन पे 5 बार सिजदा टेकते हैं, सर टेकते हैं और दुआ करते हैं कि स्टेट में अमन हो, कायम हो, यहाँ पे तरक्की हो। 100% को हदिया देना चाहिए। आप कल से ही सर्कुलर जारी कर देंगे, 10,000 इमाम मौजूद को 5,000 दे देगा, बाद में 7,000 लोग पेंडिंग थे उन्हें भी। लेकिन इसकी भी शिकायतें हैं, 6-6 माह उसकी तनख्वाह रोकी जा रही है। डेफिनेट 2 चीजें हैं अब्दुल्ला साहब, हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। ओके। निजाम के जमाने में टंकसाल था, यहाँ पे नोट छपते थे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट नोट छपते हैं, हमारे पास तो नहीं। जीएसटी जो आता है पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, उसके बाद हमारे पास वापिस आता है 50%। काफी जमाने से हमारी और सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा है, आप भी जानते हैं। हम पर वक्त पे पैसे नहीं आ रहे, जिसकी वजह से थोड़ी देरी हो रही है। हम उनकी माजरत भी चाहते हैं, मगर जरूर जब जब मौका आया, लोगों ने मुझे खुशी का भी इजहार किया, साहब अच्छा करे, साहब रमजान की ईद क्यों देते रहे, बकरीद क्यों देते रहे, जब भी मुश्किल के टाइम पे अच्छी रकम मिल जा रही, महीने को महीना दिए तो खर्चा उठाते, कैसा भी तंकी में चलाते, मगर जब ईद आती है तो पैसे आप क्लियर कर देते। किसी का एक पैसा डिले जरूर हो रहा है, मैं किसी को नागा नहीं किया गया, अब तो 10-10 हजार कर दिया गया। मैं एक बात कहता हूँ, हजार की बात करते हैं। एक बात बोलता हूँ आपको, आप कभी किसी के भवन देखे आप जाके? कभी गांधी भवन देखे? जी बराबर।
कभी तेलंगाना भवन आया? जी आए। तो अब रमजान का एक महीना तेलंगाना भवन में बाज़ाब्ता लाउड स्पीकर में अदा होती, क्या में होती? बराबर सुना। एक महीना इमाम का तकर्रुर किया जाता, मौज़न का तकर्रुर किया जाता, जो भी मुस्लिम लीडरान वहां पर उनकी नमाज आते उनके रोजे का एहतमाम किया जाता है, बाज़ाब्ता जमात के साथ नमाज कहाँ होता है? तेलंगाना भवन में होता है। बराबर, ये बात। अरे परसों हमारे साथ सोहेल साहब हमारी पार्टी ज्वाइन करे, जी जो कांग्रेस के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा गांधी भवन में कभी नमाज का एहतमाम किया था तो लोगों के चेहरे उतर जाते। तो आज हमारे पास तो सीएम साहब की तरफ से इफ्तार का एहतमाम किया जाता, इमाम का तकर्रुर किया था, मौज़न का, और बाज़ाब्ता माइक के अंदर आज़ान दी जाती है तेलंगाना भवन के अंदर। तो मैं मुस्लिम भाइयों को एक बात का तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूँ आपके जरिए, हम कभी भी, हमारी पार्टी हो या हमारे सीएम साहब हो, ऐसा मुसलमान भाई कभी सोच भी नहीं सकते हमारी गर्दन कट जाएगी, पर हजार रुकने वाली नहीं है। बड़ी बात है। यानी जो नाज़रीन को तजस्सुस अब ये जहन में डाला गया कि आने वाले वक्त 2024 में आज़ान पर पाबंदी लगाई जाएगी और इस तरीके से दीनी मदारिस पर बैन लगाया जाएगा नोटिसों के जरिए, लेकिन ये बात वाज़ेह हो गई है कि गर्दन कटेगी मगर आज़ान लाउड स्पीकर पर कभी नहीं होगी। बड़ी अच्छी बात है तेलंगाना के तमाम मुसलमानों के लिए और आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी बात है। चलो एक और दीनी मदारिस को लेकर जब बात उठी है तो एक अहम सवाल है कि हिंदुस्तान की मायनाज एक अजीम दीनी दरसगाह है जामे निज़ामिया। जामे निज़ामिया में केसीआर से साहब ने अपनी तरफ से जो भी एक हदियतन एक ऑडिटोरियम का वहां पर इमारत को तामीर किया है, क्या इस तरीके से मुसलमानों की जब वोट की बात आ रही है तो उलमाए किराम और जो भी अकाबरीन हैं उनका बहुत बड़ा सपोर्ट आपकी पार्टी को मिल रहा है, तो क्या जामे निज़ामिया की जैसी अजीम दीनी दरसगाह है उसके लिए केसीआर साहब, क्योंकि वहां पर हजारों मुसलमान लाखों मुसलमान पढ़ के निकले हैं, तो क्या उसके अंदर कोई डेवलपमेंट या कुछ और तरह के काम होंगे? अब्दुल्ला साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जी, हिंदुस्तान आजाद होकर 75-77 साल हो चुके हैं जी, कोई चीफ मिनिस्टर जामे निज़ामिया का दौरा किया क्या? आप बताइए। नहीं किया। बराबर, हमारे चीफ मिनिस्टर से पहले चीफ मिनिस्टर जो जामे निज़ामिया का दौरा करे, मैं खुद उनके साथ था जी। जामे निज़ामिया देखने के बाद सीएम साहब ने कहा आपके पास कोई ऑडिटोरियम नहीं है जी। खलील साहब ने किया, सही नहीं है साहब, अगर बन गया तो बेहतर है। बराबर, सीएम साहब ने उसी को ऐलान किया जितना खर्चा हो बराबर मेरी तरफ से, हुकूमत की तरफ से ऑडिटोरियम बनाया जाएगा जी। अब्दुल्ला साहब 14 करोड़ 60 लाख रुपए खर्चे से ऑडिटोरियम बनाएगा। बड़ी बात है, आप मामूली बात है क्या? बताइए। बड़ी बात, यकीनन बहुत बड़ा मदरसा है वो, जो अनवरुल्लाह साहब उसके बानी है, उन्होंने दुनिया की तालीम भी दी, अनवर कॉलेज भी उन्होंने कायम किया, जामे निज़ामिया भी उन्होंने कायम किया, डेफिनेट उसका एहतराम करते हैं। बाज़ाब्ता वहाँ जो बच्चे पास, आप देखिए वहाँ मॉडर्न एजुकेशन भी दिया जा रहा है, उन बच्चों को आलिम फाजिल का जो कोर्स है उसको इंटरमीडिएट की डिग्री दी जा रही है, ये देने वाले को ये तो केसीआर साहब है। बराबर, तो डेफिनेट मैं आपसे बताता हूँ हम उलमाओं का बड़ा एहतराम करते हैं, हम तो मामूली इंसान हैं, उनके जो पाँव में चप्पल के नीचे जो धूल रहती है ना उसके बराबर है हम आज आपके सामने नहीं कह रहे हैं। जब मुझे नरगुंडे में रात का मुकाबला हुआ जी, खारी हजरात आए थे पूरे हिंदुस्तान के जी, मैंने कहा आप वो अहम शख्सियतें हैं जो कुरान को अपने दिल में रखते हैं। बड़ी बात, एक बार का वाकया सुनाता हूँ आपको। एक बार सीएम साहब से किसी ने कहा साहब डेनमार्क में कुरानों को जलाया जा रहा है जी, सीएम साहब ने कहा वो बेवकूफ इंसान है जी, अरे कुरान कब खत्म होगी मालूम? जलाने से खत्म नहीं होगी, जिस दिन क़यामत आएगा उस दिन कुरान खत्म होगी। सीएम साहब के अल्फाज है जी, केसीआर साहब के जो अल्फाज है, उन्हें जो दीनी मालूमात है बहुत अच्छे मालूमात है। जब सीएम साहब ने गुस्से से कहा कि कुरान जाए तो वाला बेवकूफ है जी, कुरान जलने से जलती है, कुरान तो जब खत्म होगी जब क़यामत आएगी। बेशक सही, कुरान तो दिलों में है, बेशक, इसलिए हम भी यही बदले, किसी को 56 इंच की सीने की जरूरत नहीं है, 6 इंच का जो दिल है ना बराबर वो नरम होना चाहिए, और केसीआर साहब की तरह होना चाहिए।